नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज को। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैक्सवेल्स ब्रिज को डिस्कस किया था, जहां पर हमें ये पता चला कि जो मैक्सवेल्स ब्रिज है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज और एक को कहते हैं मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज को डिस्कस किया। ओके, पिछले ही वीडियो में। ओके, इसलिए आज के इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज को हम लोग ले रहे हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये जो मैक्सवेल्स ब्रिज है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन पर बेस्ड होता है। ओके, जो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन है उस पर बेस्ड होता है। ओके, मान लीजिए अननोन, देखिए बेसिकली मैक्सवेल्स ब्रिज की मदद से ऐसे जो कॉइल गिवन है ना, उसका सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग पता करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप जो सेल्फ इंडक्टेंस पता कर रहे हो वो किसी इंडक्टर से कंपेयर करके वैल्यू पता कर रहे हो उसका, तब वो कहलाएगा मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। और अगर आप अननोन इंडक्टेंस को पता कर रहे हो किसी कैपेसिटर से कनेक्ट करके, माफ कीजिए, किसी कैपेसिटर से कंपेयर करके, तो वो कहलाएगा मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, आज के इस वीडियो का क्या टॉपिक है, मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। ओके, इसकी मदद से भी हम लोग इंडक्टेंस ही पता करते हैं। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, हम लोग लिखे हुए भी हैं। इन मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टेंस, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट विथ एन अननोन इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस के साथ ही एक रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा डेफिनेशन के तौर पर आप लिख सकते हो कि इन मैक्सवेल्स, ऐसे तो यूज है ये, है ना, डेफिनेशन नहीं कहना चाहिए, यूज है ये। इन मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टेंस इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट विथ अ नोन इंडक्टेंस। नोन इंडक्टेंस से हम लोग इसको कंपेयर करके निकालते हैं, इसलिए कहला रहा मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। अगर हम लोग इसको नोन कैपेसिटेंस से कंपेयर करके निकालते हैं तो ये क्या कहलाता है, मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ठीक है, अच्छा, इसका थोड़ा सर्किट देख लेते हैं मैक्सवेल्स इंडक्शन ब्रिज का, इंडक्टेंस ब्रिज का। देखिए ये क्या है, मैक्सवेल्स एल ब्रिज है। पिछली वीडियो में जो हम लोग ब्रिज डिस्कस किए थे वो कौन सा था, मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज। ये क्या है, मैक्सवेल्स एल ब्रिज, ये एलसी ब्रिज। उसका ये सर्किट डायग्राम था और ये सर्किट डायग्राम है आपका किसका, मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज का। अगर आप इसकी बात करो, इसमें भी 4 आर्म्स है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। बीडी के बीच एक डिटेक्टर कनेक्ट किए हम लोग, जो हेडफोन के फॉर्म में होगा, ठीक है, या वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर के फॉर्म में होगा। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आप देखो तो ए और सी जो पॉइंट्स है, इसके बीच हम लोग एसी सोर्स कनेक्ट किए हैं। आर्म ए बी में हम लोग का जो L1 इंडक्टेंस आप देख रहे हो, ये अननोन इंडक्टेंस है और इसी के साथ R1 जो है सीरीज में कनेक्टेड है, एक कह सकते हो एक एसोसिएटेड रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, इसका वैल्यू भी हम लोग पता कर सकते हैं ब्रिज की मदद से, क्योंकि यहाँ पे 2 बैलेंस कंडीशंस मिलेगा। एक से आप इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो और एक से L1 को। ठीक है, आर्म BC और CD में 2 नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस है। आर्म AD में आपका देखिए, एक तो L2 हम लोग लिए हुए हैं। ये L2 क्या है, ये एक सेकेंड वेरिएबल इंडक्टेंस है। ठीक है, और R2 भी आपका एक वेरिएबल रजिस्टर है, या जिसका रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक स्मॉल R2 भी हम लोगों ने लिखा है। ये स्मॉल R2 एक्चुअली में ये जो इंडक्टर है ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको स्मॉल R2 लिए हुए हैं हम लोग। ठीक है, सो यहाँ देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, हम लोग लिखे हुए हैं सर्किट डिस्क्रिप्शन। In the circuit diagram of Maxwell's inductance bridge, L1 is the unknown inductance. L1 जो है, ये जो L1 है यहाँ जो कनेक्टेड है RAV में, ये क्या है, अननोन इंडक्टेंस है। L1 is the unknown inductance and R1 is the internal resistance of the unknown inductance. ये जो unknown inductance है, इसका क्या है, R1 ये internal resistance है, जैसा कि यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। L2 is the inductance of a variable inductor ऑफ रेजिस्टेंस R2। ठीक है, L2 क्या है, एक वेरिएबल इंडक्टर का इंडक्टेंस है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को R2 लिए हुए हैं।
एंड कैपिटल R2 इज ए स्टैंडर्ड वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस है R2, और R3 और R4 क्या है, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस है जो आर्म BC और CD में कनेक्टेड है रेस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं हम लोग इसके बैलेंस कंडीशंस को कैसे डिराइव कर सकते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप पिछली वीडियो की बात करो जहाँ पे हम लोग मैक्सवेल्स LC ब्रिज को देखे थे, अगर आप दोनों का डायग्राम को थोड़ा सा कंपेयर करो तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे चूंकि कैपेसिटर से कंपेयर करके हम लोग निकाले थे और यहाँ पे इंडक्टर से कंपेयर करके निकालने वाले, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्पीडेंसेस जो इसमें कनेक्टेड है वो किस प्रकार का है। आर्म AB में जो इम्पीडेंस है उसको Z1 ले लेंगे, आर्म BC में जो है उसको Z2 लेके चलेंगे, आर्म AD में जो है उसको Z3 और आर्म CD में जो है उसको Z4 लेकर के चलेंगे। सो Z1 पहले पता कर ले, Z1 कितना होगा, R1 प्लस L1 है तो इसको J ओमेगा L1 ले लीजिए, मतलब इंडक्टर के कारण जो रिएक्टेंस है डेट इज J ओमेगा L1। फिर Z2 आपका आर्म BC में है तो ये आपका इक्वल होगा किससे, R3 से, और Z3 जो है किस में है, आर्म AD में है तो ये आपका इक्वल होगा R2 प्लस J ओमेगा L2 प्लस स्मॉल R2, ठीक है। एंड Z4 आर्म CD में है तो ये कैपिटल R4 से इक्वल होगा, ठीक है। सो अपना जो बैलेंस कंडीशन था AC व्हीटस्टोन ब्रिज के केस के लिए वही बैलेंस कंडीशन यहाँ यूज़ करेंगे, डेट इज Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू Z3 बाई Z4, और आप चाहो तो इसे इस प्रकार से यूज़ करो तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है। Z1 Z4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इंटू Z2 Z3, यहाँ देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, और Z1 आपका है R1 प्लस J ओमेगा L, और Z4 कितना है R4, Z2 हमें मिला है R3, और Z3 कितना है R2 प्लस J ओमेगा L2 प्लस स्मॉल R2, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिएगा अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको यहाँ मिलेगा R1 R4 प्लस J ओमेगा L R4। एक मिनट, यहाँ पे L हम लोग ले रहे हैं ना, ये एक्चुअली में L1 है ना, Z1 तो L1 ले लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप लो तो R3 R2 प्लस J ओमेगा L2 R3, ओके, प्लस R3 स्मॉल R2, कुछ इस प्रकार का आ रहा है ना, ओके। अब इसको एक और स्टेप अगर आगे बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, R1 R4 प्लस J ओमेगा L1 R4 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों रियल पार्ट है तो दोनों को साथ में ले आएंगे, तो चूँकि R3 कॉमन है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, R2 प्लस स्मॉल R2 प्लस J ओमेगा L2 R3, कुछ इस प्रकार का। अब यहाँ लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो हम लोग इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। चलिए पहले रियल पार्ट को इक्वेट करें तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो बनेगा, R3 R2 प्लस स्मॉल R2 है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R1 इज इक्वल टू R3 R2 प्लस स्मॉल R2 बाई R4 मिलेगा, इस प्रकार से। ये अपना पहला बैलेंस कंडीशन होगा, आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है। अब दूसरे के लिए क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, डेट इज J ओमेगा L1 R4 इज इक्वल टू J ओमेगा L2 R3। J ओमेगा बोथ साइड से कैंसिल कर देते हैं, ऑपरेटर है J, ठीक है। L1 R4 इज इक्वल टू L2 R3, और यहाँ से हो जाएगा L1 इज इक्वल टू L2 डॉट R3 बाई R4, कुछ इस प्रकार का, ओके, कुछ ऐसा। और अगर चाहो आप तो R3 बाई R4 का वैल्यू आपको यहाँ से भी मिल सकता है, अगर आप R1 को इधर ले आओ और R3 को इधर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसमें करो तो R3 बाई R4 का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये अपना दूसरा बैलेंस कंडीशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो बैलेंस कंडीशंस हमें मिल रहा है। सो इस प्रकार से आप इस इनबैलेंस कंडीशंस को डिराइव कर सकते हैं। ये अपना सर्किट डायग्राम हो गया मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज का, ठीक है। ये मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज, इसका सर्किट डिस्क्रिप्शन।
यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम, इसमें इसके आर उसमें जो इम्पिडेंसेस है वो हम लोगों ने यहाँ लिखा और यहाँ से डेरिवेशन है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।